फिर अब क्या करो? रावण राज्य में काम चिता पर चढ़े तो अथाह दुख। तो अभी तुम काम पर जीत पहनो ना। बाप तो तरीका बताते हैं ना, बस एक ही बात है, क्योंकि इस काम के पिछाड़ी है करेक्टर सुधरने का। ये भी जो सन्यासी हैं, तो ये इन सन्यासियों में क्या क्रोध नहीं है? और इनमें तो बहुत भारी क्रोध आता है। तो जब ये क्रोध आता है तो और सब अवगुण इनमें है। ऐसे नहीं है कि कोई अवगुण नहीं है या लोभ नहीं है। अरे भूख तो सबको लगती है ना बच्चे। वो तो कहते हैं कि भाई घर छोड़ करके हम खाली आते जाते हैं, हम कुछ घर से ले जाते हैं क्या? अरे नहीं ले जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं, फिर यहां अभी अंदर शहर में क्यों आते हैं? है? क्यों अंदर आकर के इतने मठ पंथ बना के इतना बड़ा धंधा बना के बैठे हैं? देखो, तो ये सन्यासी भी तो ऐसे ही धंधे धोरी वाले हैं ना बच्चे। ये भी तो कोई वो इतना समय तो नहीं रह सकते हैं ना पवित्र। तो अभी तो बहुत थोड़ा समय है। ये तो आगे ऋषि मुनि होते थे, अच्छे अच्छे होते थे, वो तो कहते भी हैं। अभी थोड़े ही ऐसे अच्छे ऋषि मुनि हैं पवित्र रहने वाले या पवित्रता के लिए पुरुषार्थ करने वाले। तो मनुष्यों को तो ये मालूम नहीं है कि दिन प्रतिदिन ये चक्कर फिरता ही रहता है। 4 युगों का चक्र है, ऊपर से लेकर के सत्य युग से लेकर के झूठ युग तक अवस्था गिरती रहती है, गिरती ही जाएगी। तो ये बात उन सन्यासियों को कोई मालूम नहीं है सिवाय तुम्हारे, कि भाई ये जो सीढ़ी उतरती जाती है ना, है सतयुग में 16 कला संपूर्ण, त्रेता में 14 कला संपूर्ण, द्वापर में 8 कला, और कलयुग में शुरुआत में 4 कला और फिर अंत में आकर के 9 कला। तो ये कलाएं कला काया चट्ट होती चली गई ना, ये तो उतरनी ही है। 15/9/1968 की प्रातः क्लास का 7वां पेज। कोई राम राज्य ऐसे बैठे बैठे थोड़े ही मिल सकता है। जैसे कांग्रेसियों को कहते हैं कि राम राज्य मिला है, तो भी तो बेचारे बड़े खुश होते हैं कि बापूजी है जो कांग्रेस राज्य स्थापन करके गया। परंतु उनको तो ये अक्ल ही नहीं है ना कि सतयुग है। अरे सतयुग माना नई दुनिया। नई दुनिया को सतयुग कहेंगे या पुरानी दुनिया? अरे ये तो झूठ खंड है। देखो इन कांग्रेसियों को, इनको इतनी भी बुद्धि नहीं है, इतनी भी पत्थर बुद्धि कि बापूजी इधर आया, सतयुग स्थापन किया। तो सतयुग में तो आदि सनातन देवी देवता धर्म था और एक ही धर्म था, कोई दूसरा धर्म था ही नहीं। वहां कोई हिंदू धर्म था क्या? था ही नहीं।
तो देखो इन लोगों को कुछ भी बुद्धि में नहीं आता है, बिल्कुल ही जट बुद्धि बन पड़े। तो तुम बच्चों को इन्हें समझाने में कितनी मेहनत करनी है, ऐसे बुद्धियों से तुम बच्चों को निपटना है। तो मैं